गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं 13। कौन सा चैप्टर है? जहाँ पहिया है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये पहिया, उसके बारे में बताया गया है कि इंसान किस तरीके से इन सब चीज़ का प्रयोग कर सकता है और अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से वो आसान बना सकता है। तो देखिए, पुडुकोट्टई तमिलनाडु, कहाँ पर है ये? पुडुकोट्टई तमिलनाडु में। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले को हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं ने, यह अब आम बात है। हजारों मतलब नव साक्षर नहीं, जो अभी पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं, ग्रामीण यानी कि गांव की महिलाओं के बारे में ये क्या है, एक आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। तो महिलाओं को चारों दीवारी में रहना चाहिए, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए। उन सभी जंजीरों को जो जकड़े हुए हैं उनको तोड़ने का उन्होंने विरोध किया। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं इन सभी विरोधों को दूर करने के लिए। इन जंजीरों को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? कोई ना कोई उपाय तो वो निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीब व गरीब होते हैं। किस तरीके के होते हैं? अजीब व गरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। देखिए बच्चों, अब आपका एक सवाल आता है कि भारत का सर्वाधिक गरीब जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। देखिए, फिर आपका प्रश्न आता है कि ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को व्यक्त करने के लिए किसको प्रतीक के रूप में चुना था? साइकिल को चुना था। किसको? साइकिल को चुना था। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। किस प्रकार की महिलाएं थी? नवसाक्षर महिलाएं थीं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था। कितने हिस्से ने? 1/4 हिस्से ने क्या चलाना सीखा था? साइकिल चलाना सीख लिया था। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन भी किया। उन्होंने क्या किया कि साइकिल चलाने के जो कंपटीशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, यानी कि जहाँ पर उनको तैयार किया जाता है साइकिल चलाने के लिए, प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। जो जमीला बीबी नामक जो एक युवती थी, उसने क्या कहा कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं पर भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। देखिए क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि अब उनके पास में उनका खुद का साधन है। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। यानी कि लोग क्या करते थे, जब वह साइकिल चलाती थी तो अलग अलग तरह के बातें करते थे, कमेंट्स करते थे, परंतु उसने क्या किया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। कितनी देर के लिए लेती है? आधा घंटे के लिए। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मतलब कि हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि अब भैया आएंगे, पापा आएंगे जो हमें लेकर जाएंगे। वो खुद अब क्या बन गई है? आत्मनिर्भर बन गई है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी
इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। कितनी है? 20 वर्ष की। और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर जो खेतों में काम करती है, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। देखिए कौन कौन सी महिलाएं थी जो खेतों में काम करती थी, पत्थर के खदानों में काम करती थी, मजदूरी करती थी, और क्या करती थी? नर्सें। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया, यानी कि उनके अंदर क्या है? कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है, यानी कि वो दूसरों पर निर्भर थी ना, मतलब कि भाई पापा कोई भी आए और उनको कहीं लेकर जाएं अगर ज़रूरत है तो। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थान से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। देखिए फिर प्रश्न आता है कि साइकिल सीखने वाली महिलाएं कब इकट्ठी होती थी? रविवार को। कहाँ की? किला कुरुचि गांव में। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। कौन सा गाना था? ओ बहिना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाएं, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टी में तूफान ला दिया। कितनी महिलाओं ने? 1500। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। देखिए एक मुहावरा है, हक्का बक्का कर देना, ठीक है। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था। कौन से मालिक को? आर साइकिल के। इस अकेले डीलर ने यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। कौन सी साइकिल खरीदने लगी? जेंट्स।
दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुंदिम अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अभी भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसी घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वे अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। क्या है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि साइकिल से हमें इतनी ज़्यादा आज़ादी मिल जाएगी। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है, यानी कि गांव की महिलाओं के लिए। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके जो राइटर हैं वो कौन है? पी साईनाथ।